अस्सलाम वालेकुम। तो लास्ट हमने जो स्टॉप किया था वालेकुम सलाम सर। वहाँ से आगे करते हैं स्टार्ट दोबारा से। तो हम जूम पे थे कि हम जूम कैसे कर सकते हैं। तो मैंने बताया था आल्ट प्रेस करके हम इसको जूमिंग ले सकते हैं। मैंने आल्ट प्रेस किया हुआ था और मैं जूम कर रहा था। तो जहाँ पर हमारा कर्सर होगा जूम वहीं पे होगा। ये नहीं है कि हम देख रहे यहाँ पे हों और जूम हमारा कर्सर हमारा यहाँ पे और हम कहें जी यहाँ पे जूम होना चाहिए। तो वो देखने से वर्क नहीं करेगा। आपका यहाँ पर जहाँ पे कर्सर होगा वहाँ पे जूम होगा। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। तो मैंने इसको वापस से कंट्रोल 0 प्रेस किया और फिट टू स्क्रीन कर दिया। अभी मैंने कलर्स का आपको बता दिया था कि कलर्स कैसे किया जाता है, ठीक है। और आउटलाइन का भी मैंने बता दिया था कि आउटलाइन कैसे की जाती है। अब हम आते हैं नेक्स्ट हमारे पास जो टूल है उसकी तरफ चलते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर राउंडेड रेक्टेंगल है। मैं जब उसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो आपके पास ड्रा के ऑप्शंस आ रहे हैं, ठीक है। आपने ये ड्रॉ किया, आपके पास एक शेप ड्रॉ हो गई और इसके जो कॉर्नर्स हैं वो थोड़े से राउंडेड हैं। और मैं यहाँ पे दोबारा से कंट्रोल 0 करता हूँ एक स्टेप बैक जाने के लिए। मैं दोबारा ड्रॉ करता हूँ लेकिन इस बार मैंने क्लिक को छोड़ा नहीं है अभी तक। और लाइव रहते हुए मैं अप एरो की को प्रेस करके रखता हूँ थोड़ी देर के लिए। आपको कोई डिफरेंस नजर आ रहा होगा कि आपके जो कॉर्नर्स हैं वो राउंड होना स्टार्ट हो चुके हैं। और अगर मैं डाउन एरो प्रेस करके रखता हूँ तो वो डाउन की तरफ चला जाता है, ठीक है। और अगर एक ही स्टेप में आप इसको बिल्कुल कॉर्नर शेप में बनाना चाहते हैं तो आप लेफ्ट पे एक दफा एरो प्रेस करेंगे तो वो कॉर्नर में शिफ्ट हो जाएगी और राइट पे करेंगे तो बिल्कुल वो फाइनल इसकी जो लिमिट है वहां तक चला जाएगा। तो कॉर्नर्स को राउंड करने के लिए आपने अप और डाउन एरो कीज को यूज करना है इस तरह से। बाजुकात यूं होता है कि आप जब शेप ड्रॉ कर रहे होते हैं एरर्स जो आपको आएंगे, ठीक है, उसकी मैं आपको बताता हूँ। अब आपको एरर्स क्या आ सकते हैं। लाइक मैंने यहाँ पर ये एक शेप ड्रॉ की है जो इतनी राउंड है, ठीक है, मैंने यहाँ पे छोड़ दी। दोबारा मुझे एक शेप ड्रॉ करनी है काफी एक तरह से। यहाँ पे आप शेप ड्रॉ करें लाइक इस तरह से। एक सेकेंड। ओके। पुराने सॉफ्टवेयर में आपको ये एरर देगा यहाँ पे, ठीक है। वो एरर इसलिए होगा कि आपने जो अपनी शेप ड्रॉ की हुई है उसमें आपके जो कॉर्नर्स हैं वो काफी राउंड हो चुके हैं। तो आपने उनकी राउंडनेस को खत्म करना है और फिर आपने शेप ड्रॉ करनी है। लाइक वो जो पुराने वेरिएंट्स हैं उसमें आपके पास इस तरह के एरर आएंगे कि आपकी शेप ड्रॉ नहीं हो सकती या इस तरह से कुछ। अब अपडेटेड वर्जन में वो इस तरह से एरर नहीं आ रहे हैं, वो सीधी सीधी राउंड शेप ड्रॉ कर रहा है, ठीक है। अब मैं दोबारा जरा इस शेप पे आता हूँ। आपको याद होगा कि हमने ये तो रेक्टेंगल शेप ड्रॉ की थी ना। तो अभी मैं इस पे आ रहा हूँ तो आपको साइड पे ये नजर आ रहे हैं कुछ चीजें। ये एक डॉट यहाँ पे, यहाँ पर मतलब ये चारों तरफ डॉट्स हैं। अगर मैं इसको एक पे क्लिक करूं और खींचूं तो आपको पता चल रहा होगा कि ये भी राउंड हो रहा है, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर भी सिंपल इसके ऑप्शन मौजूद हैं और यहाँ पर भी ये इसके कॉर्नर्स के ऑप्शंस मौजूद हैं। तो आप कभी भी इसको राउंडेड रेक्टेंगल या फिर सिंपल एक स्क्वायर जो है उसके अंदर रहते हुए भी राउंड कर सकते हैं। अब एक और चीज है ना, ये शेप ही हमने आपको बता होगा कि अभी हमने रेक्टेंगल ही से ड्रॉ की थी। इस बार मैं ये चाहता हूँ कि सिर्फ ये वाला पोर्शन जो है एक साइड सिर्फ ये वाली होनी चाहिए। तो दो ऑप्शंस मैं आपको बताऊंगा। एक डायरेक्ट सिलेक्शन से यूज करते हैं, ए प्रेस करेंगे और सेकंड ये मतलब यहाँ पर मौजूद है। आप ए प्रेस करें, अब डायरेक्ट सिलेक्शन आती है। मैंने ये पोर्शन एक मार्की ड्रॉ की है और सिलेक्ट किया है, सिर्फ ये वाला आपके पास सिलेक्ट हो गया। मैं यहाँ से इस पे क्लिक करता हूँ, ड्रैग करता हूँ, सिर्फ मेरे पास ये वाला पोर्शन ही कॉर्नर से राउंड हुआ है। सेम इसी तरह आप बाकी कॉर्नर्स के साथ कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। तो आपके पास इस तरह की शेप ड्रॉ हो जाती है। बट अगर मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल नहीं यूज करना चाह रहा, मैंने सीधा सीधा इसी पे वर्क करना है सिलेक्शन टूल पे, तो क्या होगा। तो आपने ये करना है कि एक दफा इस पे क्लिक कर दें सिंपल और फिर ड्रैग करें तो आपके पास शेप इस तरह हो जाती है। बट अगर आप ये चाह रहे हैं कि दोनों शेप्स इकट्ठी हों, एक ये वाली और एक ये वाली, तो एक क्लिक यहाँ पे करें, दूसरा क्लिक करने के लिए आपको शिफ्ट प्रेस करना पड़ेगा साथ में। जब आपने शिफ्ट प्रेस किया तो आप क्लिक एंड ड्रैग करें तो दो शेप्स आपके पास एक टाइम में ही वो हो रही हैं, राउंड हो रही हैं, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो पूछ सकता है।
फिर आते हैं हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे। मैं एक बॉक्स ड्रा कर रहा हूँ। मैं आता हूँ डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे, ए प्रेस किया, हमारे पास डायरेक्ट सिलेक्शन टूल आ गया है। मैं यहाँ से इसको मूव करता हूँ तो ये मूव हो रही है, बट मुझे ये मूव नहीं करना है, बल्कि यहाँ पर मैं एक दफा अगर इस पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये एंकर पॉइंट इसका सिलेक्ट हो गया है। अब इसकी मदद से मैं क्या कर सकता हूँ, लाइक मैं यहीं से क्लिक किया और ड्रैग कर सकता हूँ। मेरे पास शेप कुछ इस तरह से ड्रॉ हो रही है। सेम शेप को मैं किसी तरह से भी अपनी मर्जी से एडिट कर सकता हूँ। लाइक मैं इसको स्ट्रेट लेके चला जाता हूँ और मेरे पास ये शेप कुछ इस तरह से ड्रॉ हो गया है। मैं बाकी सबको जरा डिलीट करता हूँ, दोबारा से हमने एक शेप ड्रॉ करती हैं जिस स्ट्रोक्स हम ऑफ कर देते हैं। ठीक है, मेरे पास डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है। मैंने अभी बताया था आपको कि एक एंकर पॉइंट सेलेक्ट करना है। अगर आप एक दफा क्लिक करें तब भी हो जाता है, अदरवाइज सिलेक्शन आप यूं ले सकते हैं इस तरह से, और उसके बाद आप इसको वो भी मैं ड्रा करूंगा। मैं जरा ये यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन की डिटेल्स बता दूं। तो मेरे पास यहाँ पर ये आ रहे हैं एंकर पॉइंट्स, तो मैं यहाँ से इस एंकर पॉइंट को ड्रैग कर सकता हूँ। ये जो आपको पिंक कलर की लाइंस शो हो रही हैं, ये आपके पास गाइडेड लाइंस होती हैं। ये जो अभी मैं मूव कर रहा हूँ तो आपको शो हो रही होंगी पिंक कलर की लाइन। ये तो ये गाइडेड लाइन होती है, तो आपको ये गाइड करती हैं। अब अगर मैंने ये शेप सिलेक्ट किया, लेट्स सपोज मैं नीचे वाले दोनों पॉइंट्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ और मैं इनको मूव करना चाह रहा हूँ, तो आपके पास इस तरह की एक शेप ड्रॉ हो सकती है। इसी को आप कीबोर्ड से भी बना सकते हैं। लाइक मैंने ये शेप सिलेक्ट की है, आप शिफ्ट प्रेस करके इसको करेंगे तो लेफ्ट राइट मूव, तो ये आपके पास इस तरह से शेप ड्रॉ होगी। और अगर सीधा सीधा करेंगे तो थोड़ा सा टाइम लगाएगी। शिफ्ट प्रेस करने से ये आपके पास थोड़ा सा जल्दी जल्दी शेप्स लेफ्ट और राइट पे कर सकते हैं आप इसको। और अगर आप एक दफा इस पे क्लिक कर लें और डिलीट प्रेस कर दें तो ये एंकर पॉइंट ही डिलीट हो जाएगा और आपके पास शेप इस तरह से बन जाएगी। आगे हमारे पास है इलिप्स टूल। शॉर्ट कमांड इसकी एल है। अगर मैं प्रेस करता हूँ इलिप्स और मेरे पास ये शेप आ रही है। मैं अगर सिंपली ड्रॉ करूँ तो मेरे पास ये इलिप्स ड्रॉ हो रहे हैं इस तरह से। लेकिन अगर मुझे परफेक्ट सर्कल चाहिए, वैसे तो गाइडेड लाइन आपको शो कर देती है, बट अगर आपको परफेक्ट सर्कल चाहिए तो आप शिफ्ट प्रेस करें और फिर ड्रॉ करें तो आपके पास परफेक्ट सर्कल ड्रॉ होगा। सेम यही चीज़ आप रेक्टेंगल्स के साथ कर सकते हैं। लाइक मैंने ये ड्रॉ किया है, आपको परफेक्ट शेप चाहिए तो आप शिफ्ट प्रेस करें साथ में और ड्रॉ करें तो आपके पास परफेक्ट रेक्टेंगल ही ड्रॉ होगा, परफेक्ट क्यूब ड्रॉ होगा। ये नहीं होगा कि आपके पास शेप हाइट और विड्थ में थोड़ी सी ऊपर नीचे हो। ठीक है, तो ये इस तरह से कर सकते हैं आप। आगे हमारे पास है पॉलीगन्स। पॉलीगन में अगर मैं आता हूँ, यहाँ पर मेरे पास ये एक पॉलीगन है, मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूँ। और आप अभी ये करेंगे कि अगर मैंने ड्रॉ करते हुए अप की प्रेस करता हूँ एरो की, तो ये आपके पास पॉलीगन्स की शेप्स ज्यादा होती हैं। अगर मैं कम करता जाऊंगा तो ये ट्राइंगल तक चली जाएगी। इस तरह से आप इसको ज्यादा कर सकते हैं और कम कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। आप पॉलीगन अपनी मर्जी से ड्रॉ कर सकते हैं। अब बाजू का यूं होता है कि मैंने यहाँ पर ये शेप तो ड्रॉ कर ली, लेकिन मुझे बाद में याद आया नहीं, ये यहाँ पर ड्रॉ नहीं करनी थी, ये यहाँ पर कहीं पे ऊपर वाली साइड पे ड्रॉ करनी थी। अप एरो की से और डाउन एरो की से कम या ज्यादा की जाती है, ये क्वेश्चन कर रहा है कोई कि कम कैसे करते हैं इसको पॉलीगन्स को। तो ये यूं करते हैं। अभी थोड़ी देर में मैं एक और वे भी बताऊंगा आपको जो कि सारी टूल्स पे वर्क करती है। मुझे ये यहाँ पर नहीं ड्रॉ करनी थी, ऊपर ड्रॉ करनी थी सर्कल के ऊपर। तो यहीं से मैं अभी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ना, मैंने रिलीज नहीं किया है माउस को, तो मैं स्पेस बार की प्रेस करता हूँ यहीं से और मैं इसको उठाकर यहाँ पे ले आता हूँ, या यहाँ पे कहीं पे भी रख लेते हैं। और ये टाइम सेविंग चीजें हैं। ये कहाँ पे टाइम सेविंग है मैं आपको बताता हूँ। मैं ड्रॉ कर रहा हूँ एक बॉक्स, मैंने गलत ड्रॉ कर लिया है, मुझे यहाँ से चाहिए था। ठीक है जी, मैं वहां पर लेके गया, उसको एडजस्ट किया और फिर ड्रॉ किया। ठीक है, नहीं मैंने गलत ड्रॉ कर लिया, ऊपर ड्रॉ करना था। यहीं से उठाएं ऊपर ले जाएं फिर ड्रॉ करें अपनी मर्जी से। तो ये यहाँ पे वर्क करती हैं। ठीक है, मतलब आप ड्रॉ कर रहे हैं, आपसे आपको पता चला कि नहीं मैंने गलत ड्रॉ कर लिया। लाइक अगर आपने यहाँ से ड्रॉ करना था, आपने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, आपको याद आता है कि आप इसको कहीं और पे ड्रॉ करना चाह रहे थे, तो आप स्पेस बार प्रेस करें, यहीं से उठाएं और वहां पर टॉप पे ले जाएं और वहीं से स्टार्टिंग ले लें। ये नहीं होगा कि अगर आपने एक बार ड्रॉ कर लिए, क्लिक छोड़ दिया, अब आप स्पेस बार प्रेस करके इसको करेंगे ना,
तो वो नहीं वर्क करेगा। आगे हमारे पास है स्टार्स। मैं वापस यहाँ पर स्टार पे जाता हूँ, स्टार पे क्लिक किया, ड्रॉ किया। अब आपके पास ऑप्शंस दोबारा, इस पे भी वही ऑप्शन है। आप अगर इसके कॉर्नर्स ज्यादा करना चाह रहे हैं तो आप इसका एरो अप करेंगे तो ये स्टार्स ज्यादा बनते जाएंगे, ठीक है। और अगर डाउन करेंगे तो कम बनते जाएंगे। अब अगर आपने देखा हो कि मतलब मुझे ये लग रहा है कि ये जो शेप है, अगर मैंने यूं बना लिया, एक स्टार टाइप शेप है, मुझे लगता है कि इसके जो कॉर्नर्स हैं, अगर आपको ये नजर आ रहा है, मैं ये सोच रहा हूँ ये ज्यादा है, ये थोड़े कम होते ये काफी अच्छा लगता। तो मैं क्या करूंगा, मैंने जब ये ड्रॉ किया है तो आपने ना यहाँ से कंट्रोल प्रेस करना है। ड्रॉ करते ही आपने ये इसके मल्टीपल जो कॉर्नर्स हैं ड्रॉ कर लिए, कंट्रोल प्रेस किया, ड्रॉ किया, और अब आपके पास शेप कुछ इस तरह से बन गई है। ठीक है, आप इसको ग्रेडियंट ऐड करके इसके अंदर एक कुछ टेक्स्ट लिख सकते हैं, लाइक 50% ऑफ वगैरह वगैरह। तो इस तरह की शेप आप इसके साथ ड्रॉ कर सकते हैं। इस चीज की समझ आई है सबको? अच्छा, आगे हमारे पास लेंस फ्लेयर है इसके, ठीक है। तो अगर मैं ये यहाँ पर, हम यहाँ पे बेसिक क्लास में ये यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये आगे हमने एक्सपेंड करना होता है इसको, और शेप्स के ऊपर हमने इसके मोड्स चेंज करने होते हैं, तब जाके ये वर्क करती है। तो इसको हम स्किप करेंगे। नॉर्मली ये कि जस्ट क्लिक करके आप ड्रॉ कर सकते हैं इसको। बट यहाँ पर आपको बिल्कुल एग्जैक्टली पता भी नहीं चलेगा कि मैंने किया क्या है, कैसे बनी है, ठीक है। तो ये हम यूज करते हैं किसी भी एक शेप के ऊपर, जब हम एक प्रोफेशनल किस्म का कोई डिजाइन बना सकते हो तब। अच्छा, इसको आप जहन से फिलहाल निकाल दें, बाकी चीजों पे आप ध्यान दें। अच्छा, तो ये चीज जो थी अभी हमने ड्रॉ की है ना, अभी हम दोबारा चलते हैं स्टार्टिंग पे। एक ओवर व्यू दूंगा मैं शॉर्ट वे से। मैंने यहाँ पे क्लिक किया एक बार, ठीक है। मुझे एक बॉक्स चाहिए था यहाँ पे, ठीक है। आपको याद होगा कि हमारे जो ये जो शेप है इसका साइज क्या था, 1920 बाई 1080 का, ठीक है। तो मुझे याद है इसका साइज। तो मैं ये करने वाला हूँ कि मैं अगर यहाँ से ड्रॉ करूँ सीधा सीधा तो वो ड्रॉ हो जाएगा। लेकिन क्यों ना हम एक ऐसी वे से इसको ड्रैग एंड ड्रॉप ड्रॉ करें कि एक ही स्टेप में ये ड्रॉ हो जाए, मुझे क्लिक करके ड्रैग करना ना पड़े। तो हम जस्ट अगर कहीं पे भी क्लिक करेंगे ना, तो हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है जो बोलता है कि आप बताएं किस साइज का बॉक्स चाहिए आपको। तो मुझे पता है भाई, मैंने बैकग्राउंड के लिए यूज करना है, तो मैंने 1920 बाई 1080 बॉक्स ड्रॉ किया है। और ये मेरे पास सेम उसी साइज का एक, बिल्कुल मेरे आर्ट बोर्ड के साइज का ड्रॉ हो गया। मेरे ख्याल से मैंने वैल्यूज गलत डायल किए हैं। 1920, ठीक है। यहाँ पर हमने 1920 बाई 1080 करना था, और हमारे पास 1920 बाई 1080 का एक बॉक्स ड्रॉ हो गया, जिसको हम बिल्कुल बैक पे लेके जा सकते हैं। ये एक अलग टॉपिक है, बैक पे लेके जाने वाला, कि बैक पे कैसे लेके जाएंगे। एक ये चीज थी। सेकेंडली, आप यहीं पे रेक्टेंगल अगर ले रहे हैं, तो रेक्टेंगल के लिए आप जब एक बार क्लिक करते हैं तो आपके पास इस बार एक थर्ड ऑप्शन भी आ रहा है, जो कि राउंड कॉर्नर्स का है। जाहिर सी बात है, हम राउंड भी करना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ पे जब इसको ड्रॉ करेंगे तो ये कॉर्नर्स की वैल्यूज हैं आपके पास। मैं इसको अगर 50 करता हूँ तो 50 पॉइंट्स का वो डिपेंड करता है कि आपके इसका आर्टबोर्ड का साइज क्या है। उस हिसाब से आपके पास एक बॉक्स ड्रॉ करेगा, इस तरह से। ये 50 पॉइंट्स का एक कॉर्नर है। सेम सर्कल के लिए ऑप्शन आएंगे आपके पास, ठीक है, हाइट और वेट्स के। आप क्लिक करेंगे और वो ड्रॉ हो जाएगा। सेम पॉलीगन्स के लिए आएंगे, लेकिन इसमें कुछ वैल्यूज आपको ऐड करनी पड़ती है कि आपको इसकी साइड्स कितनी चाहिए, ठीक है। रेडियस तो आपको बिल्कुल एक परफेक्ट देगा, बट आपको साइड्स पूछेगा। अगर अगर यहाँ पर मैं 16 कर देता हूँ और एंटर करता हूँ तो 16 साइड आएंगी। अगर मैं 6 कर देता हूँ तो 6 साइड्स आएंगी। इस तरह से ये पॉलीगन्स पे वर्क करेगा। सेम स्टार्स पे आ जाते हैं तो स्टार्स पे भी इसी तरह से ही वर्क करेगा। आपसे पूछ रहा पॉइंट्स कितने चाहिए, 6 किया और मेरे पास 6 में ये स्टार ड्रा हो रहा है। और अगर मैं, अब ये स्टार तो किसी एंगल से आपको दिख नहीं रहा, आपको याद होगा थोड़ी देर पहले हमने इसकी ये शेप बनाई थी, इस वजह से ये स्टार ड्रॉ नहीं कर रहा। तो मैं ड्रैग करता हूँ, कंट्रोल प्रेस करूंगा और इसको एक शेप इस तरह से लेके आते हैं। 5 पॉइंट होते हैं स्टार्स के, तो हमारे पास ये स्टार परफेक्टली ड्रॉ हो गया है।
अभी हम जो चीज करने वाले हैं वो आपने नोट करनी है। मैं ये स्टार ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। ड्रॉ हुआ। आपके कीबोर्ड पे एक की होता है, जो कि आपके जो टेब की है, कैप्स लॉक के ऊपर टेब होता है, उसके ऊपर एक और की होता है, टिल्ड की। ठीक है, टिल्डा की कहते हैं उसको, बेसिकली नेम उसका टिल्डा है। तो आप वो जो वन के लेफ्ट साइड पे होगा, 1 2 वाला, वन जो है ना, उसके लेफ्ट साइड पे आपके पास की होगा, जो उर्दू के अलिफ मदा की तरह दिख रहा होगा, अगर आपको नजर आ रहा हो सबको कीबोर्ड पे, ठीक है। उसको प्रेस करते हुए अगर आप प्रेस करके रखें और अब आप कुछ ड्रॉ करें, तो आपके पास शेप कुछ इस तरह से बनेगी। हम जरा इसकी स्ट्रोक्स को ड्रॉ करते हैं, कुछ कलर दे के देखते हैं, तो आपको पता चलेगा कि क्या हुआ है। आपको नजर आ रहा है इसने मल्टीपल कॉपीज ले ली हैं यहाँ पे। तो इसकी मदद से आप ये कुछ भी कर सकते हैं। अब अगर मैं यहाँ पर मल्टीपल शेप्स कुछ सिलेक्ट करूँ और उनको कलर में चेंज करूँ, ओके मैं बताता हूँ आपको। मैं रिपीट करता हूँ। आपने स्टार लिया, आपको मैंने की बताया था, आप सबसे पहले ना ये देखें कि आपको की मिल रहा है या नहीं। टेब के ऊपर, और जो आपका वन होता है उसके लेफ्ट पे होता है एक टिल्ड की। वो अगर आपको दिख रहा है तो आप बताएं। ओके। जब वो आपको मिल गया ना, आप ड्रॉ कर रहे हैं, आपने क्लिक छोड़ा नहीं है, ये नहीं है कि छोड़ दिया। अब आपने क्लिक किया, वो टिल्ड की प्रेस किया, ये देखिए ये बता भी रहा है कौन सा है टिल्ड की। ये वाला होता है। तो अब आप प्रेस करके नहीं करेंगे, आपने ये करना है, एक दफा क्लिक किया, टिल्ड की को प्रेस किया, अब आपने ड्रॉ किया, कॉपीज ले रहा है आप। ठीक है। अब आपको कॉपीज नजर आएंगी जितना आप ड्रॉ करेंगे, ठीक है। सबसे हो जाए ना, तो आप एक बार प्रैक्टिस कर लें, बेशक कोई बात नहीं है, हम वेट कर लेते हैं 1 मिनट के लिए। आप प्रैक्टिस कर लें, आपको पता चल जाएगा। कुछ स्टूडेंट से ये नहीं होता है फर्स्ट अटेम्प्ट में, आप करें। ये बाकी शेप्स पे भी वर्क करता है, ये नहीं है कि जस्ट एक पे। मैं अगर सर्कल ले लेता हूँ, लाइक ये सर्कल लिया हुआ है, तो ये इस पे भी वर्क करेगा इस तरह से। ये सबसे हो गया है, जिन जिन से हो गया है। अगर नहीं हुआ है तो बताएं कि नहीं हुआ है, ठीक है, तो फिर मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। नहीं हो रहा सर। अच्छा, एरर बताएं क्या आ रहा है। दोबारा से रिपीट करता हूँ, 1 सेकेंड। ये आपके पास कीबोर्ड आपको नजर आ रहा है ना। जी सर। ये की है, ये वाला, ठीक है। ये वाला की, ये वाला की, ठीक है। ये वाला वन के ओके। साथ वाला, ये वाला। जब आपने ये की प्रेस किया, लाइक मैं ड्रॉ कर रहा हूँ स्टार, इजीली मतलब स्टार पे वर्क करता है ना, क्योंकि उस पे आसानी से आपको पता चल जाता है कि हो रहा क्या है। वैसे ये बाकी टूल्स पे भी वर्क कर जाता है। आपने ये ड्रॉ किया स्टार, ठीक है, स्टार ड्रॉ करना चाह रहे हैं। आपने प्रेस किया टिल्ड की, और क्लिक करके आपने ना यूं शेप, अगर आपने ना ड्रॉ करने की कोशिश की है, तो आपके पास इस तरह से शेप क्रिएट होती है। अब ये फिल पे नहीं है ना, फिल नहीं है, तो इसलिए ये इस तरह से इफेक्ट दे रहा है। ठीक है, अभी हुआ है आपसे, देखें।
नहीं हुआ। आपके पास लैपटॉप है? जी सर। अच्छा, लैपटॉप पे आपके पास माउस नहीं कनेक्टेड होगा, ठीक है। ये इस वजह से एरर देता है, जब माउस ना हो ना लैपटॉप पे, तो तब ये सर ड्रॉ मैं नहीं होगा। माउस यूज कर रही हूँ। लेकिन फिर इसको होना चाहिए, ऐसा तो नहीं होगा। आपके पास सॉफ्टवेयर कौन सा है? डबल स्टेज सी सी 2020। आप कीबोर्ड है आपके पास? हाँ, लैपटॉप के साथ कीबोर्ड होता नहीं है। नहीं, उसके अलावा आपके पास एक्स्ट्रा कीबोर्ड है? नहीं। ओके। नॉर्मली ये होता है कि जो लैपटॉप्स हैं, ठीक है, इनके अंदर इस तरह से इश्यूज आते हैं। मैंने जितने भी दफ़ा, मतलब मैंने, मेरे पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है टीचिंग का। कई स्टूडेंट्स जो लैपटॉप यूज़ कर रहे होते हैं, उनको ये एरर लैपटॉप में आता है, ठीक है। तो जब वो कीबोर्ड चेंज करते हैं, लाइक वो एक एक्सटर्नल कीबोर्ड लगाते हैं, तब वो इशू सॉल्व हो जाता है। नॉर्मली ये माउस की वजह से होता है। उसके अलावा आपको ये इसकी वजह से आ जाता है, ठीक है। और आपको इशू सॉल्व हो जाएगा इस तरह से। ओके। ठीक है। नहीं, रिकॉर्डिंग की वजह से इशू नहीं आता है। ये इसी वजह से आता है, लैपटॉप्स में आता है ना, मुझे पता था आपके पास लैपटॉप है। ठीक है, ये लैपटॉप में भी आता है कि आपके पास कीबोर्ड जो है ना, माउस नहीं कनेक्ट होता नॉर्मली। बट बाजू का यूं भी होता है कि माउस भी होता है, लेकिन वो जो आपका बटन है वो वर्क नहीं करता इस पे, वो इफेक्ट ही नहीं देता है, ठीक है। वरना ये हो जाएगा। आप कीबोर्ड लगाना इसके साथ, देख लेना आपका ये वर्क इजीली वर्क कर लेगा, ठीक है। ओके सर। ठीक है, आगे चलते हैं हम। मैं यहाँ से इसको भी कर देता हूँ डिलीट, क्योंकि अभी हमने ये सारे टूल्स पढ़ लिए हैं, तो आगे हम नेक्स्ट टूल्स पे चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास इसी के ऊपर जो है ना, लाइन की कुछ टूल्स हैं, ठीक है, इन पे वर्क करते हैं। देखें, मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, वही टिल्ट की इस पे भी प्रेस करें ना, तो यहाँ पे भी ड्रॉ करेगा ये इस तरह की शेप, ठीक है। कुछ इस तरह की शेप, ठीक है। अच्छा, लाइन पे आते हैं जी। लाइन ड्रॉ करने के लिए आपने जस्ट एक काम करना है। जाहिर बात है, सबको लाइन ड्रॉ करनी आती है। क्लिक किया, ड्रैग किया और लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपको लाइन स्ट्रेट ड्रॉ करनी है 45 एंगल की डिग्री पे या फिर स्ट्रेट, तो आप शिफ्ट एक दफा प्रेस करें। शिफ्ट प्रेस करेंगे तो आपके पास लाइन स्ट्रेट ड्रॉ होगी, ठीक है, 45 डिग्री के एंगल पे। तो आप उसको ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। मेरे पास ये ड्रॉ हो रही है, क्लियर है। और नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है आर्क का, ठीक है। मैं आर्क ड्रॉ करना चाह रहा हूँ, ये मेरे पास आर्क है। मैं पहले टूल क्लियर करूँ ना, इनको एग शेप इन्हें बताऊंगा मैं। अच्छा, मेरे पास यहाँ पर ये आर्क्स हैं, ठीक है। तो इस आर्क पे अगर हम क्लिक ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो ये इस तरह की आर्क बन रही है, लेफ्ट और मतलब एक इस साइड से और एक साइड से। लेकिन मुझे ये जो है ना आर्क, वो चाहिए बॉटम से, ठीक है। जैसे मैं आपको अगर समझा पा रहा हूँ, तो ये यहाँ से इस पोर्शन से चाहिए, नीचे से ऊपर। तो आप जस्ट F प्रेस करें कीबोर्ड से ड्रॉ करते हुए, तो ये फ्लिप हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से आपके पास ड्रॉ होती है। अदरवाइज आप जस्ट एक बार क्लिक करें, तो आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आ रहे हैं, आप अपनी मर्जी से लाइक 300 300 की एक शेप ड्रॉ कर सकते हैं, जो कि एक परफेक्ट शेप है, ठीक है। अभी इसी शेप से हम एक एक्स्ट्रा शेप भी ड्रॉ करेंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। हमारे पास स्पाइरल है। स्पाइरल ड्रॉ करने के लिए आपके पास ये ऑप्शन है, आप ड्रॉ कर रहे हैं, और अगर आप अप एरो की प्रेस करते हैं, तो इसके सेगमेंट इंक्रीज होते जाएंगे अंदर वाले। डाउन वाला एरो की प्रेस करेंगे तो सेगमेंट खत्म होते जाएंगे, ठीक है। और अगर आप स्पाइरल की शेप्स को थोड़ा सा चेंज करना चाहें, तो ड्रॉ करते हुए ही कंट्रोल प्रेस करें और इसको ड्रैग करें इस तरह से, तो आपके पास स्पाइरल कुछ इस तरह से बन जाएगा। अब आप अप एरो की प्रेस करें, तो इस तरह के पास आपके पास शेप ड्रॉ होगी। बट बाज औकात ऐसा होता है, जब आपने एक बार इस तरह की शेप ड्रॉ कर ली, कुछ स्टूडेंट ने यूं शेप की हुई होती है, ठीक है। अब उनके तो सेगमेंट ऑलरेडी यहाँ पर नीचे काफी सारे बने थे। जब वो डाउन एरो की प्रेस करते हैं, वो शेप खत्म नहीं हो रही होती, वो कहते हैं ये तो गलत हो गया। वो इसलिए नहीं हो रही है कि आपने बहुत ज्यादा सेगमेंट क्रिएट किए हुए हैं, तो आपको बहुत ज्यादा टाइम तक वो प्रेस करके रखना होता है, ठीक है, तब जाके आपकी जो स्पाइरल्स हैं वो शिफ्ट होंगी, ठीक है। और वही टिल्ड की इस पे भी वर्क करेगी इस तरह से, ठीक है।
तो कोई प्रॉब्लम है इसमें, किसी को पूछ सकते हैं आप। नेक्स्ट है हमारे पास ये रेक्टेंगल ग्रिड टूल है। ठीक है, मैं यहाँ पर अगर एक बार क्लिक करता हूँ तो, अच्छा क्लिक नहीं, छोड़ें इसको, क्लिक को हम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, मैं ड्रॉ करना चाह रहा हूँ। ठीक है, मेरे पास ये कुछ सेगमेंट्स इसने खुद बनाए हुए हैं, तो वो आपके पास मौजूद है, आप ड्रैग करके छोड़ दें और वो आपके पास बन गया है। ठीक है, ये आपके पास सेगमेंट है। मैं इसको ब्लैक कलर कर देता हूँ ताकि आपको इजीली नजर आए। तो मैंने ये ड्रॉ किया हुआ है, ये आपके पास शेप है। ठीक है, बट क्या हो कि मुझे कुछ एक्स्ट्रा चाहिए हो, या फिर कम करनी है, या फिर इस तरह से कुछ। ठीक है, या फिर आपने ये जो एक पोर्शन इसको ज्वाइन करना है, या जो भी मतलब इन दो को एक करना है, तो उसके लिए आपके पास ये ऑप्शन है। आप ड्रॉ कर रहे हैं ना, आपने ड्रॉ करते करते अगर आपको कम करने हैं सेगमेंट्स इसके, ठीक है, मतलब इसके कॉलम्स कम करने, तो आप लेफ्ट पे करें एरो की को, तो वो कम होते जाएंगे। राइट पे करेंगे तो ज्यादा होते जाएंगे। अप करेंगे तो इसके जो रोज हैं वो क्रिएट होती जाएंगी। डाउन करेंगे तो रोज खत्म होती जाएंगी। ठीक है, इस तरह से आप इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। मैंने जब इतनी ड्रॉ की, वापस आया, यहाँ पर देख रहा हूँ मैं, मेरे पास ये शेप बनी हुई है। ठीक है, मैं आता हूँ डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे। एक दो डायरेक्ट सिलेक्शन पे क्लिक किया, शिफ्ट प्रेस करते हुए ड्रैग किया ऊपर, और ये आपके पास ये पोर्शन इस तरह से बन गया। सेम इसके साथ करना है। ठीक है, यहाँ से क्लिक करें, ड्रैग करें, ये शेप बन गया आपके पास। कोई कंफ्यूजन है किसी को, पूछ सकते हैं। नो सर, ऑल क्लियर है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है पोलर ग्रिड टूल। सेम ऑप्शन इसके अंदर भी अवेलेबल है। ठीक है, सेगमेंट क्रिएट करने के लिए। ठीक है, लेफ्ट राइट, ठीक है, डाउन बॉटम। ठीक है, अप एरो क्लिक करेंगे तो ये जो सर्कल्स हैं ये इंक्रीज होंगे, लेफ्ट राइट करेंगे तो ये जो डिवाइडर्स हैं ये क्रिएट होंगे। अच्छा, जो लास्ट हमारे पास था ये रेक्टेंगल, इस पे आप क्लिक करके भी ना आप सेगमेंट दे सकते हैं। लाइक यहाँ पर आप क्लिक करते हैं और 5 यहाँ पे और 5x5 आपको चाहिए, तो आप इंटर करेंगे तो आपके पास 5x5 का ही वो शेप ड्रॉ होगी। ठीक है, तो मैं डिलीट करता हूँ अभी इसको। वापस आते हैं पोलर ग्रिड पे, और पोलर ग्रिड सेम शिफ्ट प्रेस करके आप ड्रॉ करेंगे तो परफेक्टली ड्रॉ होगी। अदरवाइज ये आपके पास या तो पिंच हुई हुई होगी या फिर स्ट्रेच हुई हुई होगी। ठीक है, इस तरह से ये हमने ड्रॉ कर ली है। अब मैं अगर इसके अंदर कलर फिल करता हूँ, लाइक मैंने इस तरह से कलर फिल किया है, तो इसको आपको नजर आ रहा होगा कि ये टोटली फिल हो गया है। और मैं ये चाह रहा हूँ कि एक कलर फिल हो, एक के अंदर कलर फिल ना हो, तो वो क्या करेंगे हम। तो आप एक दफा क्लिक करें, यहाँ पर आपके पास है क्रिएट कंपाउंड पाथ फ्रॉम लिप्स, इस पे एक दफा क्लिक करें और डन। अब आप कलर करें इसके अंदर, आपके पास शेप कुछ इस तरह से आ रही है। एक के अंदर कलर फिल होगा और एक ट्रांसपेरेंट होगी। बट मुझे ये पोर्शंस भी नहीं चाहिए, तो मैं एक बार क्लिक करता हूँ, वापस आता हूँ, इसको कर देते हैं 6, और जो रेडियल डिवाइडर है उनको कर देते हैं 0 और इंटर। अब हम कलर करते हैं रेड, तो हमारे पास बिल्कुल ये शेप आ रही है। कौन सा स्टेप रिपीट करना है, कंपाउंड पाथ वाला होगा। अच्छा, मैं आता हूँ यहाँ पे, शेप लिए एक बार जस्ट आप क्लिक करें, आपने जस्ट यहाँ पर ये जो नीचे लिखा हुआ है ना क्रिएट कंपाउंड पाथ, इस पे एक दफा क्लिक करना है। इस पे नहीं क्लिक किया होगा तो आपके पास ये शेप आएगी इस तरह से फुली कलर्ड, और अगर क्लिक किया होगा मतलब ये सिलेक्टेड है, तो आपके पास शेप एक फिल्ड होगी और एक नॉन फिल्ड होगी, इस तरह से। ठीक है, अब मैं जस्ट एक दफा क्लिक करूंगा तो वो शेप इस तरह से बन जाएगी हमारे पास। मैं यहाँ से कर देता हूँ इसको कैंसिल, क्योंकि हमने ऑलरेडी बनाई हुई है शेप्स, तो हमें इसकी जरूरत नहीं है। अब आते हैं मेन चीज की तरफ। आपको अगर कोई बोले कि भाई आपने ये आर्क लेनी है और इसी की मदद से आपने कोई एक शेप ड्रॉ करनी है, तो आप कर सकते हैं। तो काफी हार्ड टास्क होगा ये, अभी हम बनाते हैं। लाइक मैं ये करने वाला हूँ, मेरे पास अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि हम ये जो देख रहे हैं ना, ये हमारे पास ये जो पिंक कलर की लाइंस आ रही हैं इनको बोलते हैं गाइडलाइंस। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, शिफ्ट प्रेस करूंगा ना तो एक्यूरेटली स्केल्ड आपके पास एक शेप ड्रॉ होगी। मैंने एक शेप यहाँ पर ड्रॉ की,
ठीक है, दूसरी यहाँ से मैं ड्रॉ करना चाह रहा हूँ, बट मुझे ये शेप अप साइड डाउन चाहिए। ठीक है, तो मैं फ्लिप करूंगा, एफ प्रेस करूंगा तो फ्लिप हो जाएगी। ठीक है, शिफ्ट प्रेस किया हुआ है और मुझे स्मार्ट गाइड बता रही है कि भाई आप शेप यहाँ पे आ रही है। देन मैं यहाँ से ड्रॉ कर रहा हूँ और यहाँ पे आ रहा हूँ। ठीक है, एफ प्रेस करता हूँ और मेरे पास ये फ्लिप हो गया। आपने थोड़ी देर पहले डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पड़ी थी। ठीक है, ए प्रेस करता हूँ मैं, नीचे वाला पोर्शन सेलेक्ट किया, इसके हैंडल्स आ गए हैं मेरे पास, लाइंस के हैंडल्स आते हैं। ठीक है, इनकी मदद से आप इनको ना लेफ्ट राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने हैंडल की मदद से इसको थोड़ा सा अप, इसको भी थोड़ा सा अप डाउन करके देख लेते हैं। ठीक है, मेरे पास ये शेप कुछ इस तरह से बन गई। ठीक है, आप अपनी मर्जी से। ठीक है, इसी को मैं अभी एक साइड आपने बना ली है, अब आपने इसकी एक कॉपी लेनी है। ये सारे पोर्शन अलग अलग हैं, ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। इसी स्टेप के अंदर हम 4 से 5 चीजें सीखेंगे। ठीक है, तो आपने ये चीज ध्यान में रखनी है, ये ना हो गया आपको फिर पता ना चले। ठीक है, ये मैंने चीजें सिलेक्ट, ये सारी सिंपल अलग अलग पॉइंट्स हैं, मैंने सबको सिलेक्ट किया, कंट्रोल सी किया, कॉपी, एडिट में जाके कॉपी किया या कंट्रोल सी किया और इसी के ऊपर पेस्ट करेंगे। अच्छा, आप अगर कंट्रोल वी करें ना, सिंपल कंट्रोल सी किया मैंने, यहाँ पे शार्ट मार आ रही है, कंट्रोल वी किया तो आपको वो पेस्ट करेगा सेंटर में, पूरी स्क्रीन के सेंटर में। अगर सेंटर ये बन रहा है तो यहाँ पे सेंटर पे क्लिक करेगा, अगर यहाँ पे बन रहा है तो यहाँ पे करेगा। ठीक है, तो हर बार वो सेंटर चेंज हो जाते हैं। हमने कॉपी ली हुई है, मैं इसके ऊपर पेस्ट करना चाहता हूँ, तो हम प्रेस करेंगे कंट्रोल एफ। ठीक है, कंट्रोल एफ किया, इसके ऊपर पेस्ट हो चुका है, देख लें, मूव किया मैंने। ठीक है, दोबारा बता देता हूँ, आपने इसी के ऊपर पेस्ट करना है ना, कॉपी ली, कंट्रोल एफ प्रेस किया तो इसके ऊपर पेस्ट हो गया। मैंने इसी शेप को फ्लिप करना है यहां से इस साइड पे, लाइक इस तरह से फ्लिप करना है। ठीक है, तो उसके लिए जो मेरे पास ये जो शेप है, उसके लिए हम यहाँ पर, हमारे पास ये ट्रांसफॉर्म के ऑप्शन है ना, हमारे पास इसके रेफरेंस पॉइंट है यहाँ पे। ठीक है, ये कोई 9 पॉइंट्स हैं, तो सेंटर वाला नहीं बल्कि ये राइट साइड पे हमने फ्लिप करना है ना, तो राइट साइड पे रखते हुए आपके पास यहाँ पर फ्लिप का ऑप्शन है, इस पे एक दफा फ्लिप करें हॉरिजेंटली तो आपके पास परफेक्टली वो फ्लिप हो गया है यहाँ पे। ठीक है, आपके पास ये शेप आई है। अगर अब आप इसके अंदर कलर फिल करते हैं, लेट्स सपोज मैंने एक कलर फिल किया तो कलर फिल नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि ये ओपन शेप है। अभी आपको मैंने बताया था कि ये शेप इस तरह से है। ठीक है, तो इसको अभी हम फिक्स करेंगे। फिक्स कैसे करेंगे? सिलेक्ट किया सारा का सारा, कंट्रोल जे प्रेस करेंगे और ये ज्वाइन हो जाएंगी। ठीक है, एडिट में जाएं, पाथ, ठीक है, और ज्वाइन का ऑप्शन है, ज्वाइन पे क्लिक करें और ये शेप आप ज्वाइन हो गई है। ठीक है, ये आप सिर्फ इसके लिए नहीं, हर शेप के लिए कर सकते हैं ज्वाइन। ठीक है, क्लियर होगा आपको। अच्छा, इसको हम साइड पे करते हैं। बाजू का तो ऐसा होता है, आपने कोई शेप होती हैं, उनको आपने किसी दूसरी शेप के अंदर इंसर्ट करना होता है, लाइक पिक्चर हो गई है या फिर आपका कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, आपने किसी और शेप के अंदर उसको ना फिट करना है। तो अभी हम वो करने वाले हैं। 2 से 3 ऑप्शन हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। लाइक मैं ये वाली जो शेप है यहाँ पर एक ड्रॉ करता हूँ, लाइक यहाँ तक। ठीक है, और मैं इसको कलर देने वाला हूँ, कोई कलर देने वाला हूँ, लाइक मैं यहाँ पर इसको रेड कलर दे देता हूँ और इस शेप को मैं खत्म कर देता हूँ, या कोई और कलर दे के देख लेते हैं। वेल हमें ये चाहिए नहीं होगा। मैंने ये शेप सेलेक्ट किया ना, ये वाली। ठीक है, मैंने ये ड्रॉ की हुई थी, तो मैं इसको करने वाला हूँ कट, कंट्रोल एक्स से कट हो जाता है। आपने एडिट में गए, कट पे क्लिक किया, कट किया, इस शेप को करें सेलेक्ट। नीचे आपके पास यहाँ पर ये कुछ ऑप्शंस हैं आपके पास। ठीक है, ये ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, ये मोड्स हैं कुछ, ड्राइंग मोड पे अभी अब अवेलेबल है। ठीक है, ड्राइंग बिहाइंड का ऑप्शन है और ड्राइंग ड्रॉ इन साइड का ऑप्शन है। ठीक है, तो मैं ड्रा इन साइड पे क्लिक करता हूँ, मुझे पेस्ट करना है तो वहीं पे जहां पर से कॉपी किया था वहीं पे पेस्ट करना है, तो कंट्रोल एफ करें और एक सेकेंड सेलेक्ट करें, कंट्रोल एफ करें और उसके बाद हम आ जाते हैं ड्रॉ नॉर्मल पे। वेल इसने वर्क नहीं किया, हमने एक शेप कॉपी ली हुई है। अच्छा सॉरी, वो कॉपी नहीं लेनी है, हमने दोबारा से ड्रॉ करनी है। हम यहाँ पे आते हैं, ड्रॉ इन साइड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम ड्रॉ करेंगे दोबारा से। यहाँ पर मैं आल्ट प्रेस करते हुए क्लिक करता हूँ, शेप ड्रॉ करता हूँ और सिंपली क्लिक किया है। हम यहाँ पर कलर फिल करके देख लें। ठीक है, तो वो उसके अंदर ही ड्रॉ हो चुकी है वो शेप।
ठीक है। अब दोबारा हम यहाँ पर ये जो ऑप्शन है ड्रॉ के, ड्रॉ को नॉर्मली पे क्लिक करेंगे और हमारे पास वो शेप ड्रॉ हो चुकी है। इस तरह से आप किसी भी दूसरी शेप को किसी एक शेप के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। ये थी लॉन्ग वे, मतलब कि आपको जो काफी लेंथी सा प्रोसेस था। अभी हम एक शॉर्ट वे की तरफ आते हैं, मतलब आपको दोनों आने चाहिए ना, ऐसे तो नहीं है कि आपको एक आ गया तो बस बहुत है। तो अब दूसरे की तरफ आते हैं। एक शेप है, उसको दूसरी शेप के अंदर इंसर्ट करना है, वो ड्रॉ करें। ड्रॉ की, कलर दिया, ये थोड़ा सा प्रोसेस है। पीछे वाली शेप को, हाँ जी, पीछे वाली शेप को आप कॉपी करें, वो थोड़ा सा एक्सक्यूज मी सर। प्रोसेस। जी बोलें। सर मीटिंग लिंक फिर से एक्सपायर हो गया है, तो मैं दोबारा से लिंक क्रिएट कर रही हूँ, तो सब लोग दोबारा ज्वाइन करें। ठीक है, कर लें सॉरी आप। मैं आपको बार बार डिस्टर्ब कर रही हूँ। कोई मसला नहीं, आप कर लें। ओके थैंक यू।